डर खत्म कर दिया यार आपने। मतलब ये जो जनरेशन है जेन जी, डोंट यू थिंक इट इज द क्यूटेस्ट जनरेशन? देश में कोई भी इशू हो जाता था तो रील बना देती थी, मीम बना देती थी या स्टोरी पे डाल देती थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को लगता था कि ये मोबाइल वाली जनरेशन, ये बस अपनी जिंदगी डिजिटल जीता है, इनकी आवाज बस सोशल मीडिया पे कमेंट करने तक ही रहती है, ये लोग कभी सड़क पर आ ही नहीं सकते। बट आई थिंक गवर्नमेंट अंडर एस्टिमेटेड दिस जनरेशन। अब आपके आसपास के लोग आपको बोलेंगे कि यार ये फॉरेन फंडेड चल रहा है, लोग पैसा दे रहे हैं उनको वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए, बट समवेयर डीप डाउन वी नो कि ये अपने आसपास वाले ही लोग हैं जो वहां पे सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। जो लोग दिल्ली नहीं गए वो ऑनलाइन सपोर्ट दिखा रहे हैं, स्टोरीज लगा रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और ये क्राउड अपने ही दोस्तों में से है। सो क्या ये सभी फंडेड है? द ट्रुथ इज ये जनरेशन हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागती। पिछले 10-12 साल में बहुत सारे मुद्दे हुए, अगर इतना ही आसान था इन लोगों को फंड करके रस्तों पर लाना तो ये कब के आ चुके होते। ये जनरेशन बहुत अनअपोलोजेटिक है, अगर वो किसी चीज से रेजोनेट नहीं करती तो इट डजंट पार्टिसिपेट इन दैट। और ऑनेस्टली ये प्रोटेस्ट इस लेवल पर कभी पहुंचती ही नहीं। स्टार्टिंग में बहुत शांति से जंतर मंतर पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सोनम वांगचुक जी ने प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया, और यही जनरेशन जो अब दिल्ली में लाठियां खा रही है, यही लोग सोनम वांगचुक जी के हंगर स्ट्राइक पर मीम बना रहे थे। दे वर हैविंग एब्सोल्यूट फन ऑनलाइन। लेकिन इस पूरे इवेंट में एक टर्निंग पॉइंट आया। लोगों ने देखा कि रातों रात किसी इंसान को उठा के हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। गवर्नमेंट डायलॉग इनिशिएट करने की बात तो दूर, एग्जिस्टिंग प्रोटेस्ट को डिसमेंटल करने की कोशिश करती है। उस पॉइंट पे लोगों ने सोचा कि चलो यार हम भी जाते हैं जंतर मंतर, वहां भीड़ इकट्ठा करते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग प्रोटेस्टर है उनको भी पुलिस ना हटाए। यही फर्स्ट चांस था जहां पे गवर्नमेंट डायलॉग इनिशिएट कर सकती थी, शायद वहीं पे बात संभल जाती। दूसरा मौका तब था जब जंतर मंतर पे भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी एंड दे डिसाइडेड कि हम पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। तो उसके बाद ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया, तो पुलिस ने एक्शन ले लिया, जिसके विजुअल्स हम सब ने देख लिए। इतना होने के बाद भी सरकार कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती थी, कुछ मिडिल ग्राउंड फाइंड कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने साइलेंस चुना। सो अब हुआ यह है कि इस पूरे जनरेशन ने कल पुलिस ब्रुटैलिटी फेस की। जो जनरेशन अब तक ऑनलाइन स्टोरीज कमेंट्स डालती थी, कैंसल कल्चर में पार्ट लेती थी, उसने फर्स्ट टाइम लाठी बेयर की। उसको महसूस हुआ कि ओके लाठी ऐसी लगती है, एंड दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे उनका डर खत्म हो गया एंड बाकी लोगों को करेज मिलने लगा। सो गवर्नमेंट ने आइडियली ये तीनों पॉइंट जहां पे डायलॉग इनिशिएट हो सकता था वो क्रॉस कर दिए। अब ये हो सकता है कि गवर्नमेंट और फोर्सेस लाए और ये प्रोटेस्ट को क्रश करने की कोशिश करे, शायद क्राउड डिस्पर्स भी हो जाए, कुछ अरेस्ट भी हो जाए। लेकिन ये जनरेशन जब वापस अपने घर जाएगी तो वो गुस्सा अपने साथ लेकर जाएगी, एंड नो अमाउंट ऑफ ऑनलाइन प्रोपोगंडा कैन नाउ इन्फ्लुएंस दैम, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। वो अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि देखो भाई मेरे साथ ये हो गया। अगर इतना सब होने के बाद भी अगर गवर्नमेंट इस चीज का वेट कर रही है कि ऑपोजिशन इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर दे या कोई बाहरी एंटी नेशनल ताकत है इस प्रोटेस्ट का फायदा उठा ले, देन आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। बस एक अकाउंटेबिलिटी मांगी है, एक रेजिग्नेशन मांगा है। किसी ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है कि हमको सरकार बदलनी है। अगर आप अब भी एक्शन नहीं ले रहे हो, अब भी डायलॉग इनिशिएट नहीं कर रहे हो, देन दिस इज नॉट गवर्नेंस, दिस इज प्योर